अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छा बच्चे, हमने लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइंटिफिक मेथड को। अब साइंटिफिक मेथड मैंने आपसे जनरल बात की थी, जो बायो है, दैट आल्सो कम्स अंडर द टाइटल ऑफ साइंस। तो अगर साइंटिफिक मेथड है तो उसमें अगर हम बायो में स्पेसिफिकली हो जाएं तो यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड हो जाएगा। जो सीरीज ऑफ स्टेप्स होंगे वो सेम होंगे, जिस तरह ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, डिडक्शन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, रिजल्ट्स हैं, रिपोर्टिंग है, थ्योरी है एंड लॉ है। अब हम स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे, मलेरिया की बात करेंगे। मलेरिया की ये एक प्रॉब्लम है। देखिए, मैंने आपको जनरल बात की थी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई डिजीज हो सकती है, कोई कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे हम मलेरिया के एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मलेरिया की बात करें तो पहले मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। मलेरिया इज अ कॉमन डिजीज इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। मल्टीपल कंट्रीज में। अच्छा, एक बात याद रखिए, ये वो वाली डिजीज है जो लेस डेवलप कंट्रीज में ज्यादा कॉमन है। जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने काफी हद तक इसको क्योर कर लिया हुआ है या उन्होंने इसको ओवरकम कर लिया हुआ है। ये एक डिजीज है जो बहुत सारे कंट्रीज में है, जिस तरह के अफ्रीका वगैरह में है, या पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, इंडिया में है, इस जैसे कंट्रीज में है। क्लियर? ओके। अगर मलेरिया की बात की जाए, इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, यहाँ पे अगर आप देखें एक बॉक्स को, इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया हैज किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को डिस्कस करें, किसी भी और डिजीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ह्यूमन की जो किलिंग है वो मलेरिया ने की हुई है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली हमने कि मलेरिया एक डिजीज है जिसकी वजह से ह्यूमन किल हो रहे हैं। यू विल नो हाउ बायोलॉजिस्ट सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग मलेरिया। अब हमारे लिए आता है कि हमें सबसे पहला स्टेप जो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मलेरिया एक प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन आता है, इसको बायोलॉजिकल मेथड को ऑप्ट करते हुए हम कैसे इसको एड्रेस करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप जो आता है दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की हम बात करते हैं। यहाँ पे जरा चंद एक पॉइंट से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस डिजीज वाज नोन टू द फिजिशियंस ऑफ एंशियंट टाइम्स। वो हमारे माइंड में क्वेश्चन, दो टर्म्स यहाँ पे यूज हुई हैं, वन इज द फिजिशियन, अदर इज एंशियंट टाइम। फिजिशियंस बच्चे वो पर्सन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो कि उसे कहते हैं ह्यूमंस का इलाज वगैरह करते हैं। और एंशियंट टाइम्स, कदीम जमाने में, पहले वक्त में, वहाँ पे मेंशन किया मोर देन 2000 ईयर्स अगो। इन लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वर फोर मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट द मलेरिया। अब जाहिर बात है, मलेरिया एक क्या उसे कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब इससे रिलेटेड साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस देखी, अब देखते हैं जी। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन को पहले हाईलाइट करता हूँ। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। कि जो दलदली इलाका जाता है ना, जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, उनका मलेरिया का कोई ना कोई रिलेशन है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने इसको कैसे ऑब्जर्व किया होगा, उन्होंने देखा होगा वो वाले लोग जो मार्शी एरियाज के पास रहते हैं, उनमें मलेरिया ज्यादा अफेक्ट होगा, ज्यादा लोगों को मलेरिया हो रहा होगा, एज कम्पेयर टू दोज पर्सन विच लिव अवे फ्रॉम द मार्शी एरियाज। उनके कंपैरिजन में वो लोग जो मार्शी एरियाज दूर रहते हैं, उनमें ये मलेरिया की डिजीज सच नहीं होगी। ये पहली ऑब्जर्वेशन होगी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज द क्विनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। ये एक ड्रग थी जो हासिल की जाती थी, एक ट्री था सिंकोना ट्री, उसकी बार्क से, उसकी छाल से ये ड्रग थी, और ये यूज की जाती है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन को मैं हाईलाइट कर देता हूं पहले। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द मार्शी एरिया डज नॉट कॉज मलेरिया। अब साइंटिस्ट ने मजीद इसको कंफर्म करना था, आया कि जो मार्शी वाटर है या मार्शी एरियाज का पानी है, वो डायरेक्टली मलेरिया काज तो नहीं कर रहा। अब इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्होंने देखा क्या उसे कहते हैं, वो जो लोग हैं जो पानी पीते हैं मार्शी एरिया का, उनको मलेरिया नहीं हो रहा। जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया ऑब्जर्वेशन पहले। प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। तो वो पेशेंट जिनको मलेरिया हो गया था, उनका जब ब्लड सैंपल लिया गया, उसको जब चेक किया गया, उनके ब्लड के सैंपल में एक स्पेसिफिक माइक्रोब पाया गया, दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोडियम। अब साइंटिस्ट ये सोचेंगे, प्लाज्मिड, आप लोग ये सोचेंगे प्लाज्मोडियम क्या चीज है। प्लाज्मोडियम एक माइक्रोब है, जो क्या उसे कहते हैं, बायो में एक ग्रुप होता है किंगडम प्रोटिस्टा, उसका मेंबर है। तो जब नेक्स्ट चैप्टर्स में जाएंगे क्लासिफिकेशन वगैरह में, वहां पे मैं आपको क्या उसे कहते हैं, ये किंगडम्स की क्लासिफिकेशन शो कर दूंगा। अभी मैं आपको प्लाज्मोडियम शो कर देता हूँ। दीज आर द जनरल प्लाज्मोडियम। और अगर इसको देखा जाए, यहाँ पे देखें, ये लाइफ साइकिल शो हुआ है।
लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये जनरल से एक माइक्रोब है जो मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड करता है और मॉस्किटो के थ्रू ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाता है और ये जाके आपके लीवर को अफेक्ट करता है। क्लियर? एनीवेज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को पहले हाईलाइट करते हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द मलेरिया। Biologists thought on these observations and discoveries and developed a hypothesis। उन्होंने एक hypothesis develop कर ली। अब hypothesis क्या थी? Plasmodium is the cause of malaria, कि जो मलेरिया है उसका काज क्या है? प्लाज्मोडियम। अब क्वेश्चन आता है ये हाइपोथेसिस कैसे डेवलप की उन्होंने? उन्हें जो पिछली एक ऑब्जर्वेशन थी ना कि जो मलेरिया पेशेंट्स थे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता था। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो हाइपोथेसिस डेवलप की जाती है दैट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस को ही अंडरस्टैंड करके उनको डिस्कस करते करते हम हाइपोथेसिस को डेवलप कर लेते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट डिडक्शन है। अब हम देखते हैं मलेरिया से रिलेटेड क्या डिडक्शंस थी। दे डेवलप अ लॉजिकल रिजल्ट मीन डिडक्शन बाय टेकिंग दिस हाइपोथेसिस एज ट्रू। उन्होंने कंसीडर किया कि ये वाली हाइपोथेसिस ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या उन्होंने डिडक्शन डिवाइस की। इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, अगर मलेरिया काज हो रहा है प्लाज्मोडियम की वजह से, देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी क्या उसके पेशेंट्स होंगे ना मलेरिया के, उनके ब्लड के अंदर क्या होगा? प्लाज्मोडियम होगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट। मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस रीजन को। इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन, biologists performed experiments. They examined the blood of samples of 100 malarial patients and 100 healthy persons. उन्होंने क्या किया? कंपैरिजन किया। 100 लोग ऐसे ले लिए जो मलेरिया के पेशेंट थे और 100 लोग ऐसे ले लिए जो नॉर्मल थे, जो हेल्दी थे। क्लियर? अब दोनों के ब्लड सैंपल को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्वेशन के बाद जो उनके रिजल्ट आए उनको डिस्कस करते हैं, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस रीजन को। मोस्ट ऑफ द मलेरिया पेशेंट्स हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। जो क्या उसे कहते हैं पेशेंट थे ना जिनको मलेरिया था, उनके ब्लड के अंदर क्या उसे कहते हैं प्लाज्मोडियम था। द रिजल्ट प्रूव दैट हाइपोथेसिस, मतलब ये जो रिजल्ट थे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, इसने ये प्रूव कर दिया कि क्या उसे कहते हैं जो मलेरिया है उसका जो काज है दैट इज द प्लाज्मोडियम। यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू, और ये जो उनकी हाइपोथेसिस दैट वाज द करेक्ट वन। अब यहाँ पे एक ये साइड बॉक्स है, इसको देखिएगा जरा। इन दीज एक्सपेरिमेंट्स द मलेरिया पेशेंट्स वर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाई द हेल्दी पर्सन वर द कंट्रोल ग्रुप। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हैं उसके कंपैरिजन में हमें एक कंट्रोल ग्रुप रखना पड़ता है। इज इट क्लियर? अच्छा बच्चे, यहाँ तक मैंने आपको बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम 1 है वो डिस्कस कर दी। यहाँ तक हमने ये प्रूव कर दिया जो प्लाज्मोडियम है वो क्या उसे कहते हैं दैट इज द काज ऑफ द मलेरिया। नो द क्वेश्चन राइजेस कि जो प्लाज्मोडियम है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे स्प्रेड करता है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।